नमस्कार। चैप्टर सेकंड का थर्ड लेक्चर में हम लोग हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। छोटा सा हम लोग ओवरव्यू यहां पर भी ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? जब हमारे पास टू इक्वल, एंड यहां पे मैं बना देता हूं टू इक्वल और अपोजिट चार्ज, अगर यहां पर माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, पूरी जो इनकी बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम 12 बोलते हैं। ठीक है, जो डाइपोल का सेंटर है उससे एक चार्ज की डिस्टेंस L और दूसरे चार्ज की डिस्टेंस L, कुछ इस तरह से डाइपोल होता है। डेफिनेशन क्या होती है हम सब जानते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम की तरह काम करता है, तो हम ये बोलते हैं कि नेट चार्ज ऑन द डाइपोल इज जीरो, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, तो जो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम होता है वो जीरो। ये था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, हमें क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इससे आर, यहां पर मैं मान लेता हूं कि यहां पर टी कोई पॉइंट है। ठीक है, इस टी पॉइंट पर मुझे डाइपोल से आर दूरी पर, अगर ये टी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पर ये टी पॉइंट है, ठीक है, तो मुझे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस टी पॉइंट पर। ये टी पॉइंट पर ही क्यों करना है? मुझे पोटेंशियल तीन पार्ट्स में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब क्या है कि जिस एक्सिस में डाइपोल है उसी लाइन पर हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब ये जो सेंटर आपको दिख रहा है डाइपोल का, इससे 90 डिग्री पर, मतलब डाइपोल से 90 डिग्री पर वर्टिकली, इस मिड पॉइंट से कोई पॉइंट होगा ऊपर नीचे, उस पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर तीसरा हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे डाइपोल का एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी। सबसे पहले हम लोग एक्सियल पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता लग गया है। अभी हम लोग पहले यहां पर एक लिख लेते हैं, क्या, लेट कंसीडर a electric dipole with charges minus q and plus q separated by distance 2l। ठीक है, ये मैंने डाइपोल के बारे में लिख लिया है, क्योंकि डाइपोल की हम हर जगह तीनों डेरिवेशंस जो भी हम छोटे छोटे, मतलब इसी के पार्ट हैं, जो हम छोटे छोटे पार्ट सोल्व करेंगे उसमें हर किसी में हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग ए पर जो हमें फाइंड आउट करना है, क्या, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। मैं एकदम आपको एग्जाम रेडी नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बाद में फिर आप लोग नोट्स के लिए बोलते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम प्रॉपर नोट्स की तरह से ही अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, क्लियर है ये बात?
मुझे टी पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल। मैं बोल सकता हूं कि मुझे पोटेंशियल एट टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं क्या इस टी पॉइंट को जो हमने लिया है और जो मुझे निकालना है उसको प्रॉपर लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं। क्या, लेट टी बी अ पॉइंट ऑन axial line of dipole at distance r, at distance r from its center। ठीक है, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर हमने एक टी पॉइंट मान लिया है। वी शैल डिटरमाइन क्या, पोटेंशियल एट टी। ठीक है, ये हमने इसको लैंग्वेज दे दी है। अब आप बताइए, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो चार्ज हैं और उनके वजह से वहां पर हमने पी पॉइंट लिया था कि हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, तो हमने सिंपली क्या किया था कि इस पॉइंट के जो चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से टी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला और इस वाले माइनस क्यू चार्ज के लिए फिर टी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास डिजायर्ड पोटेंशियल आ गया। तो मुझे निकालना क्या है, पोटेंशियल एट टी नेट। ठीक, यही निकालना। नेट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे दो पोटेंशियल को ऐड करना है, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, यहां पर ये नहीं है, सिर्फ ये प्लस। ये बात समझ में आई। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड आउट किया था। क्या आया था, के क्यू बाई आर। जहां पे के क्या था, के हम लोगों को पता है, के की वैल्यू रखने की जरूरत हम लोगों को यहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको के की जानना है, के होता क्या है, के होता है के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर मैं रख दूं के, क्यू की जगह पर माइनस क्यू, क्योंकि ये बात मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट करके फर्स्ट लेक्चर में लिखवाई थी। क्या कि हमेशा पोटेंशियल हम लोग विद साइन के लिखेंगे, जो भी चार्ज का साइन होगा वो पोटेंशियल लिखते टाइम लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई आर। अब यहां पर आर कितना है, ये जो आर है ये कितना है भाई, यहां से डाइपोल के मिड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है आर, और मिड पॉइंट से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस क्या है, एल। तो आर की वैल्यू क्या है, आर प्लस एल। ठीक, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, के, क्यू की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और यहां पर आर की वैल्यू क्या है, मिड पॉइंट तक कितनी है डिस्टेंस, टी से डाइपोल के मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, लेकिन एल इसमें इंक्लूड है, तो एल को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, आर माइनस एल हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। के क्यू को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो हम लोग इधर पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं फॉर बेटर प्रैक्टिस, और माइनस इधर लिख लेते हैं 1/r प्लस एल। ठीक, हम लोग इसको ले लेते हैं क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस एल, आर प्लस एल का एलसीएम क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, और
R प्लस L जाएगा यहां पर और इसकी जगह पर आएगा माइनस R माइनस L। ठीक, जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे के क्यू R प्लस L माइनस R प्लस L, क्लियर। और यहां पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R से R कैंसिल, तो मेरे पास क्या आया के क्यू इंटू 2L, L प्लस L 2L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हमेशा डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही छोटी होती है, किसके कंपैरिजन में, इस R के, जहां पर हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि इस L स्क्वायर को हम लोग एलिवेट कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि L बहुत छोटा है, एक चीज। दूसरा, ये जो हमने डाइपोल लिया है, हमने इसका एक डाइपोल मोमेंट निकाला था, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू 2L। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था। क्या यहां पर Q इंटू 2L बना है, तो क्या हम इसको K और डाइपोल मोमेंट का किससे डिनोट करते हैं, P से, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि R जो है वो बहुत बड़ा है L से। तो मेरे पास फाइनल V नेट क्या आया है, KP बाई R स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है? ये क्या है, ये आया है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। क्या ये क्लियर है? मुझे एक बात बताइए याद रखने के लिए, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, तो वो क्या आया था, ई क्या आया था, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं पोटेंशियल एट एक्सियल। ठीक है, केपी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि टी तो हमने सिर्फ इस डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए लिया था ना, लेकिन हम हर जगह टी तो नहीं लिख सकते। तो हम पोटेंशियल एट एक्सियल, एक्सियल पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, केपी बाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखने के लिए, इसलिए मैं इधर साइड में लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था एक्सियल पर, ध्यान है किसी को या भूल गए हैं, आया था 2 केपी बाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, जबकि पोटेंशियल जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये बात सबको पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, 2 केपी बाई आर क्यूब। ये याद रखिए, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अभी आपने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे क्या आता है, केपी बाई आर स्क्वायर। अब हमें सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, बी पॉइंट में क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वाटोरियल लाइन। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब मेरे पास क्या है, एक डाइपोल है ये रहा, जिस पर एक तरफ माइनस क्यू चार्ज रखा है, दूसरी तरफ प्लस क्यू चार्ज रखा है। ये इसका सेंटर है, और सेंटर से प्लस क्यू की डिस्टेंस है मेरे पास L, और डाइपोल के सेंटर से माइनस क्यू की डिस्टेंस है मेरे पास L। इसके मिड पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये क्या है, ये होता है इसका इक्वेटोरियल प्लेन।
इस इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। जो अभी हम इस पॉइंट पर यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं वापस से टी, जिस टी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल। बात समझ में आई? ये वाली लाइन हम लोग सेम लिखेंगे सब जगह। कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल विद चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। बाई यहां पर हम लोग स्मॉल भी लिख देंगे, स्मॉल डिस्टेंस 12। ठीक, उसके बाद इसकी थ्योरी फिर हम लिखते हैं क्या कि टी पॉइंट हमने इक्वेटोरियल लाइन पर लिया है। वापस, लेट टी बी अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, सेंटर से यहां तक की आर, एट डिस्टेंस आर। ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंटर वी शैल determine the potential at t। क्लियर है ये बात? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे इससे मिला देते हैं और इसको इस पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक, मुझे करना क्या है कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इसके वजह से ड्यू टू दिस माइनस क्यू व्हाट इज द पोटेंशियल एट टी। तो मुझे के क्यू बाई आर स्क्वायर कर, के क्यू बाई आर करना है, सॉरी के क्यू बाई आर करना है। और आर की मुझे ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू कैसे आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो क्या वैल्यू आएगी, ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू भी क्या आएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो मुझे निकालना क्या है, पोटेंशियल टी नेट। ठीक, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू क्या है, के क्यू। क्यू का क्या है वैल्यू, ये माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू के कारण हम लोग निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, बताइए क्या वैल्यू है आर की, एल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर। ठीक, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या वैल्यू आएगी, जीरो। ये क्या वैल्यू आई है, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन क्या आया है, जीरो। क्या वैल्यू आई है पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जीरो। क्या इसमें कोई परेशानी, ये समझ में आया? अब थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब कहा गया है कि मुझे पोटेंशियल बताना है डाइपोल के वजह से किसी भी पॉइंट पर, मतलब कहीं भी आप रख दो, कहीं भी आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू रखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर अब मैं कहूं कि ये मेरे पास डाइपोल है एक, ठीक, इसकी वैल्यू यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, ये इसका सेंटर। अब अगर मेरे पास मुझे यहां पर निकालना हो
ये मैं टी पॉइंट अगर यहां पर मान लूं, ये टी पॉइंट यहां पे मैंने मान लिया, ठीक है, और मुझे इस पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता है कि ये एंगल है थीटा और ये डिस्टेंस है आर, ठीक। तो मैं इस तरह से कहीं पर भी पोटेंशियल निकाल सकता हूं। मैं अगर टी पॉइंट यहां मान लूं तो थीटा क्या हो जाएगा, ये हमेशा जो थीटा हम लोग लेंगे वो हम लोग लेंगे किसकी, डाइपोल की डायरेक्शन में। क्या होती है, क्या होती है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। तो हमेशा हम लोग इसकी तरफ, जिस तरफ ये डायरेक्शन होगी उसी साइड से हम लोग थीटा को मेजर करेंगे। ये बात समझ में आई। तो अगर यहां पर टी पॉइंट हो तो ये थीटा की वैल्यू और आर जितने डिस्टेंस पर टी पॉइंट है। अगर टी पॉइंट यहां पर हो तो एंगल ऊपर से ऐसे, ऐसे अगर मान लो कि टी पॉइंट यहां पर है तो हम लोग एंगल ऐसे घुमाकर, बात समझ में आई। थीटा की और आर की वैल्यू रखेंगे हम लोग, वैल्यू निकाल लेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, लेट टी बी अ पॉइंट एट a distance r from center of dipole, ठीक है, मेकिंग a एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रहा है विद द डाइपोल, ठीक है। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, वी शैल डिटरमाइन द पोटेंशियल एट टी। ये क्लियर है। आओ अब हमें करना क्या है, हम लोग ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल है, डाइपोल का मोमेंट है, अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक हुआ है, जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसको पता होगा। देखो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जैसे कि मेरे पास ये है, ठीक है, ये थीटा एंगल है और मुझे ये जो लाइन है जिसने थीटा एंगल बनाया है इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो कैसे बनाते हैं, जो थीटा के साथ वाली लाइन है, जो थीटा के साथ वाली लाइन है वो हमेशा कोस कंपोनेंट होता है, और इस लाइन से, जिस लाइन पर आपने कोस कंपोनेंट बनाया है, इससे 90 डिग्री पर क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है। मतलब अगर मैं इसको x नाम दूं तो ये x कोस थीटा और ये x साइन थीटा, नाम से मतलब है अगर मैं ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस x मान लूं तो ये होगा x कोस थीटा, ये होगा x साइन थीटा। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि अगर हम ये जो एक्सिस है इससे थीटा एंगल पर कोई हमने लाइन ड्रॉ की है जिसकी डिस्टेंस x है और मुझे इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो जो थीटा के साथ वाली लाइन है वो हमेशा कोस कंपोनेंट, और उसके जिस लाइन को आपने कोस कंपोनेंट बनाया है उससे 90 डिग्री एंगल पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग साइन कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक। तो मुझे अब मेरे पास मेन लाइन कौन सी है, ये डाइपोल एक्सिस, ठीक है, और मेन लाइन कौन सी है, डाइपोल एक्सिस, मतलब जो लाइन मैंने यहां पे मानी थी वो ये, बात समझ में। डाइपोल एक्सिस मेरे पास ये है, डाइपोल एक्सिस थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है डाइपोल एक्सिस, थीटा डिग्री का एंगल, किसके साथ, इस वाले पॉइंट के साथ। तो
मैं इसको क्या नाम दे देता हूं, कोस पी कोस थीटा। और जो इससे अब 90 डिग्री पर ये वाली लाइन जो कोस कंपोनेंट आया है, इस कोस कंपोनेंट से 90 डिग्री पर दूसरा कंपोनेंट बनेगा जिसको मैं नाम दे दूंगा क्या, पी साइन थीटा। हमने क्यों पी लिया है, पी क्या है, पी है डाइपोल मोमेंट। और मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन किस पर कर रहा हूं मैं, डाइपोल मोमेंट पर। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस की तरफ। तो मैंने ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है। जिस लाइन ने यानी कि जिस कंपोनेंट ने थीटा डिग्री का एंगल बनाया था उसको कोस वाला कंपोनेंट, और कोस वाले कंपोनेंट से 90 डिग्री पर साइन वाला कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया है। अब मेरे पास ये क्या है, अब जो टी पॉइंट मेरे पास है वो मेरे पास क्या, एक्सियल पर हो गया है। टी पॉइंट अब मेरे पास एक्सियल लाइन पर हो गया है। किस लाइन पर हो गया है, एक्सियल लाइन पर, कोस कंपोनेंट के लिए। और जब मैं साइन कंपोनेंट की बात करूंगा तो मेरे पास टी पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पर हो गया है। मेरी बात को दोबारा से समझो, जब मैं बात कर रहा हूं टी पॉइंट की अपने इस वाले जो कोस वाला कंपोनेंट है, तो टी पॉइंट इसकी एक्सियल लाइन पर हो गया है। और टी पॉइंट जो साइन वाला कंपोनेंट है उसके इक्वेटोरियल प्लेन पर हो गया, इक्वेटोरियल लाइन पर हो गया है। क्यों, क्योंकि मैंने कोस वाला जो कंपोनेंट है उससे ही 90 डिग्री पर साइन वाला कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं। तो जब मुझे क्या निकालना होगा, V नेट एट टी, तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू, इस बार क्या लिखेंगे, P कोस थीटा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू P साइन थीटा। इस बार हम ड्यू टू चार्ज नहीं लिख रहे हैं, इस बार हम पोटेंशियल ड्यू टू P कोस थीटा वाला कंपोनेंट और P साइन थीटा वाला कंपोनेंट ले रहे हैं। बात समझ में आई, क्यों ले रहे हैं, देखो ये क्या है, एक्सियल पर है। ये जो P कोस थीटा है ये कहां है, ऑन एक्सियल लाइन। टी पॉइंट इससे कहां पर है, एक्सियल लाइन पर। और साइन थीटा वाले कंपोनेंट से टी पॉइंट कहां पर है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब मुझे पता है कि एक्सियल लाइन के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर मेरे पास क्या फॉर्मूला है, केपी बाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं यहां पर पी की जगह क्या ले रहा हूं, पी कोस थीटा। पी की जगह क्या ले रहा हूं मैं, पी कोस थीटा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, के पी कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिंपल वही फॉर्मूला, यहां से कितनी डिस्टेंस है टी की, आर। क्लियर, तो आर हमने लिख दी है। और पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या आया था, 0। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 0। तो मेरे पास पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या आ गया है, के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है। हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम एक ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। क्या कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर ये आर है, ठीक है, और ये है, यहां पर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे। तो पोटेंशियल
जब हम पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल रहे थे तो हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल आया था V ड्यू टू पॉइंट चार्ज, V ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या वैल्यू आई थी के क्यू बाई आर, और V एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हमारे पास क्या वैल्यू आई है केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू अगर आप फॉर्मूले में 0 रखते हैं तो इसका मतलब है कि पॉइंट एक्सियल प्लेन पर है, और कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा केपी बाई आर स्क्वायर। और अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो इसका मतलब क्या आएगा कि पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी कोस 90 की 0। मतलब इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद पॉइंट कहीं पर भी हो, डाइपोल के चारों तरफ कहीं भी पॉइंट हो, आप इजीली पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर आर की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो हमारी सेकेंड लेक्चर था उसमें भी पॉइंट वैल्यू रख के बताई थी कि जब हम आर की वैल्यू रखेंगे 1 तो दोनों के जो ग्राफ हैं वैल्यू बिल्कुल हमेशा उनकी सेम आएगी, क्योंकि के क्यू तो है। बात समझ में आई ना? इसमें कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। जब आप इनका ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है आर इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, तो ये बिल्कुल ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, जबकि जब हम पॉइंट चार्ज के लिए बात करेंगे तो वो शुरू तो इससे नीचे की तरफ से होगा, लेकिन वो इतने नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रिलेशनशिप नहीं है। जैसे मैं इसकी वैल्यू अगर 2 रखता हूं तो इसकी वैल्यू आएगी 2 और आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी क्या 4। तो ये और नीचे की तरफ जाता जाएगा, जबकि ये उतने नीचे नहीं जाएगा जितने की आपका ये वाला जो ग्राफ है, जो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये वाला जो ग्राफ है जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये है डाइपोल के लिए, सही। और जो ऊपर वाला ग्राफ है ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज के लिए जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, जबकि डाइपोल के लिए जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है। बात समझ में आई? तो ये जो ग्राफ है वो ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा अगर आप कंपेयर करेंगे किससे, पॉइंट चार्ज से। ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।